हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपकी लाइफ 2 साल बाद कैसी रहेगी। 2 साल बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, बिगेस्ट चैलेंजेस क्या रहेंगे, बिगेस्ट ब्लेसिंग्स क्या रहेंगे, ये मेनली हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ और आप लोगों की पर्सनल लाइफ डिटेल में 2 साल बाद कैसी रहेगी, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे आपको समझने में आसानी मिलती है। अगर आप लोगों के कोई सजेशंस है या फिर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। ग्रुप्स का सिलेक्शन आप 2 मेथड के अनुसार कर सकते हैं। मैं इंसिस्ट करूंगी कि आप लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट करें, क्योंकि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं। तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ और इंट्यूटिवली ही चूज कीजिए। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। जिस भी ग्रुप की तरफ आप लोगों का बार बार ध्यान जा रहा हो उस ग्रुप को आप लोग चुन सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने दूसरा मेथड रखा है। आप लोग अपने बर्थ डेट के अनुसार अपने ग्रुप को चुन सकते हो। जिन लोगों की बर्थ डेट 1, 5, 10, 14, 19, 23, 28 है वो लोग ग्रुप 1 में आते हैं। जिन लोगों की बर्थ डेट 2, 7, 11, 16, 20, 25, 29 है वो लोग ग्रुप 2 में आते हैं। जिन लोगों की बर्थ डेट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 है वो लोग ग्रुप 3 में आते हैं। जिन लोगों की बर्थ डेट 4, 8, 13, 17, 22, 26, 31 है वो लोग ग्रुप 4 में आते हैं। आप लोग अपने कन्वीनियंस के अनुसार अपने ग्रुप को चुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में 2 साल बाद क्या होने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मेजर चेंजेस क्या रहेंगे, मेजर चैलेंजेस कौन से रहेंगे और मेजर ब्लेसिंग्स कौन से रहेंगे, ये हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने सिल्वर एलिफेंट को चुना है। आप लोग अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो। ये ग्रोथ आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो सकती है या फिर आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो सकती है। आप लोग ग्रोथ और एक्सपेंशन पे वर्क कर रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे एलिफेंट को देख के मिल रहा है। आपने लॉर्ड का कार्ड चुना है। आप लोग अब अपनी लाइफ का चार्ज खुद के हाथ में लेना चाहते हो और पावर में आना चाहते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट या फिर सेल्फ सफिशिएंट बनना चाह रहे हो, पावरफुल बनना चाह रहे हो, स्ट्रॉन्गर बनना चाह रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और 2 साल खत्म होने तक आप इस पोजीशन पे चले जाओगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे इनके सर पे ताज है वैसे आपके अचीवमेंट्स, आपके मेहनत रंग लाने का इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप उस हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचना चाह रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो जो आप चाह रहे हो उस पे आप लोगों ने ऑलरेडी वर्क करना शुरू कर दिया है, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपको वीक रहना पसंद नहीं है, आपको स्ट्रांग रहना बहुत पसंद है, पावर में रहना बहुत पसंद है। आपको ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो 2 साल बाद आप लोगों के लाइफ में चेंज आने वाला है। आप और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाले हो, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। आप लोगों के लाइफ का मेजर लेसन क्या रहेगा वो देख लेते हैं।
यहाँ पे नंबर 2 आया है, यानी सेकेंड हाउस सिग्निफिकेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर सेकेंड हाउस मनी के लिए जाना जाता है। आप लोग अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट करना चाह रहे हो या फिर सक्सेस पाना चाह रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। नंबर 2 क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग शायद कुछ क्रिएटिव बनने की सोच रहे हो या फिर कुछ क्रिएटिव आइडियाज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। नंबर 2 मुझे एक सिग्नल ये भी दे रहा है कि यूनियन होने वाला है, यानी आप अगर सिंगल हो तो आप लोगों के लाइफ में कोई आ सकता है, या फिर आप लोग अगर बहुत अकेलेपन वाली एनर्जी में हो तो आपका अकेलापन बांटने वाला कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। ये इंडिकेशन भी नंबर 2 में मुझे मिल रहा है। ये आप लोगों के मेजर ब्लेसिंग हो सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये कुछ मेजर अरकाना कार्ड्स मैंने अलग कर लिए थे, इसके ज़रिए हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। और फर्स्ट कार्ड यहाँ पे निकल के आ गया है। मुझे लगता है कि आप लोगों के जो फियर बेस्ड थॉट थे या फिर जो नेगेटिव थॉट्स थे उसे अब आप लोग ओवरकम करोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करने का चैलेंज आप लोगों को है। अगर आप ये कर लेते हो तो आप लोगों की लाइफ 2 साल में बहुत ही ज़्यादा चेंज होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग पे फोकस करना चाह रहे हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, आपको पावर चाहिए, पैसा चाहिए, उन चीज़ों पे आपका मेन फोकस रह सकता है। आप लोगों ने उस पर वर्क करना ऑलरेडी शुरू कर दिया हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप लोगों का थॉट प्रोसेस भी चेंज होने वाला है। प्योरिफिकेशन का प्रोसेस ऑन हो गया है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे 15 नंबर आया है, जिसको अगर हम रिड्यूस करते हैं तो वो 6 होता है, और 6 नंबर प्रॉस्पेरिटी और एबेंडेंस का है, जो ग्रोथ को भी इंडिकेट करता है। तो आप लोग अपने लाइफ में ग्रोथ, एक्सपेंशन लाना चाह रहे हो, प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, पावरफुल होना चाह रहे हो, ज़्यादा एम्बिशियस हो गए हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब आप अपने करियर को सीरियसली ले रहे हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा कार्ड नंबर 5 का है, यूनिटी का है। तो आप लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है, मेजर चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आने वाले हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग किसी साइकिक पर्सन से कुछ कंसल्टेशन लेने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ताकि आपको और ज़्यादा इंसाइट मिले, आप लोगों को और ज़्यादा ग्रोथ मिले, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोग प्रॉपर गाइडेंस लेना, अपने गोल्स पे वर्क करना, ये सारी चीज़ों में लगे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। चेंज चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस, पावर चाहते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपका ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। ये सारा चेंज लाने के लिए आपको मेंटल स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, ये भी ये 2 नंबर मुझे दर्शा रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, मून, स्ट्रेंथ, डेथ, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स।
मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग अपने डायमेंशंस चेंज कर सकते हो। एक्सपैंड करने के लिए शायद आप लोगों को कुछ ट्रैवल करना पड़ रहा हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप लोग अपनी करंट लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हो, इसलिए भी आप बहुत सारे चेंजेस लाना चाह रहे हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो ऑलरेडी आप लोगों ने अचीव किया है, आपको ऐसे लगता है कि इससे ज़्यादा आप अचीव कर सकते थे, या फिर आप कुछ अच्छा करने के लिए, बड़ा करने के लिए आपकी बर्थ है, ऐसा आपका सोल पर्पस है, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। यू आर नॉट हैप्पी विथ योर प्रेजेंट कंडीशन, ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आने वाले 2 साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं। अगर मैं एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ तो आप लोगों की ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों पे आप वर्क कर सकते हो और एक बेटर पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। अगर मैं इनसाइड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ तो आप और ज़्यादा स्टेबल पर्सन बन जाओगे, आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप स्ट्रॉन्गर हो जाओगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जी मेजर शिफ्ट होने वाली है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 में से 3 कार्ड्स मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। आप लोग अपने पोटेंशियल को फुल्ली यूज कर सकते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। भले ही आपके रास्ते में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, आप उनको ओवरकम करने के लिए केपेबल हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों का सोशल लाइफ फ्यूचर में थोड़ा सा कम होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शायद आप उतना चिल नहीं कर पाओगे, उतना हैंग आउट नहीं कर पाओगे, रिलैक्सेशन वाले मोमेंट शायद आप लोगों के लाइफ में कम हो सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोग आइसोलेशन में जाके ग्रोथ लाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से भी आप लोगों की रिलैक्स लाइफ मुझे कम दिख रही है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, इसकी वजह से शायद आप लोगों की सोशल लाइफ थोड़ी सी कम हो जाए, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चेंज ऑफ प्लेस को भी इंडिकेट करता है, तो आप लोग अपनी प्लेस से दूर जाने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शायद आप लोग कहीं शिफ्ट होने की सोच रहे हो, या फिर आपकी वर्क प्लेस को शिफ्ट करने की सोच रहे हो। कुछ ना कुछ चेंजेस प्लेस से रिलेटेड आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। पर्सनल लाइफ में आप लोग बहुत ज़्यादा अकेले हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में भी हैं, वो लोग कुछ एक प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोग अपने रिलेशनशिप में उतने खुश नहीं हो जितना एक्सपेक्टेड है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मैरिड लाइफ के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि शायद आप उतने खुश नहीं हो, या फिर आपकी मोनोटोनस लाइफ की वजह से आप थोड़े से बोर हो गए हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप खुश नहीं हो, जो भी है रीज़न, ये वाइब्स मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ, और आप इस सिचुएशन को चेंज करना चाह रहे हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। हो सकता है अब आप अपने लुक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग जाओ, आप लोग ज़्यादा स्किन केयर, हेयर केयर, इसके बारे में सोच रहे हो, आपके ओवरऑल प्रेजेंटेशन पे आप लोग फोकस कर रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इन शॉर्ट आप और ज़्यादा पॉलिश्ड होने वाले हो, ग्रूम्ड होने वाले हो, ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। यूनियन होने वाला है आपकी लव लाइफ में, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोगों का अकेलापन दूर होने वाला है। तो हो सकता है आप अगर रिलेशनशिप के कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो उन प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर लो। ये रिश्ता ख़त्म होके कोई एक नया रिश्ता स्टार्ट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जो लोग ऐसे स्टेज पे है कि जहाँ पे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, आप लोगों ने जितना ट्राई करना था आप लोगों ने कर लिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका ये रिश्ता ख़त्म हो कि एक नए रिश्ते की शुरुआत भी यहाँ पे हो सकती है, या फिर वही सेम पर्सन ट्रांसफॉर्म होके आपके लाइफ में दोबारा आने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जो भी है, आप लोगों का अकेलापन डेफिनेटली दूर होने वाला है, और आप जैसा चाहते हो वैसा पार्टनर आप लोगों के लाइफ में आ सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में दोनों भी इसमें चेंजेस होने वाले हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और पर्सनल लाइफ से भी ज़्यादा आप लोगों का फोकस अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे रहेगा, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो देख लेते हैं।
8 ऑफ वॉन्ड एंड एम्प्रेस का कार्ड आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है, यानी आप लोगों का लोनलीनेस डेफिनेटली कम होने वाला है, आपकी एनर्जी सूदिंग होने वाली है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे रेड कलर सैडनेस और ग्रीफ को इंडिकेट करता है और ग्रीन कलर एक सूदिंग रिलैक्सेशन वाली एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। तो आप लोगों की एनर्जी शिफ्ट होने वाली है और एक बेटर पर्सन आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यानी आप लोग बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड होने वाले हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 5 नंबर चेंज का होता है, लेकिन ये चेंज होने के बाद आपको स्टिफ कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आपको खुद को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ रहे हो, ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। लेकिन ये एफर्ट्स डालना वर्थ है, वैसे ही इसके रिजल्ट्स रहेंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, वो देख लेते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स का कार्ड यहाँ पे निकला है, साथ में यहाँ पे कुछ बटरफ्लाइज भी है और मून भी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको बहुत सारी मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत यहाँ पड़ने वाली है। आप लोगों का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग डेवलपिंग स्टेज में हो, ये क्रिसेंट मून मुझे इंडिकेट कर रहा है। आप लोग अपने फॉर्म में आने वाले हो जल्द ही, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन आप लोग जब अपने सपनों में यकीन रखोगे और उस पर वर्क करोगे तभी आपके सपने पूरे होंगे, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आपके सपने पूरे करने में अगर कुछ रुकावटों का सामना आपको करना पड़ रहा हो या फिर खुद को प्रूव करने में शायद आप लोगों को कभी आप मायूस हो जाओ या फिर थक के बैठ जाओ, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन आपने फिर से चार्ज होना है, फिर से उठ के खड़े होना है, अपने सपनों में यकीन रखना है और उनको पूरा करने की कोशिश ज़रूर करना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि ये जो आपका सपना है ये अभी पूरा हो गया तो आपके ये सारे गिले शिकवे ही ख़त्म हो जाएंगे, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप लोगों ने इस वक्त कोशिश नहीं की तो आपको ये हमेशा रिग्रेट रहेगा कि काश मैं तब कुछ कर लेता या कर लेती, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जिस सपने पे अभी आप वर्क कर रहे हो वो सपना 2 साल बाद पूरा होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी आप लोगों ने एनालिसिस करना है, आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है, प्रायोरिटीज सेट करना है। अगर कुछ अननेसेसरी नेगेटिव चीज़ें हैं या फिर नेगेटिव लोग हैं आपके लाइफ में तो आप लोगों ने उसे सॉर्ट आउट करना है, क्लेंजिंग करने की बहुत ज़रूरत है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों ने अब ये सोचना है कि क्या ये वर्थ है, अगर इतना टाइम मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो क्या ये वर्थ है, और नहीं है तो फिर मैंने और कुछ सोचना चाहिए, ये एनालिसिस अब आप लोग करने लग जाओगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग अब और ज़्यादा सॉर्टेड हो जाओगे, अननेसेसरी ड्रामा, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन से आप लोग खुद को दूर कर लोगे, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और एक चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है कि आप लोगों की हीलिंग होने वाली हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो चीज़ें आपके लिए बनी नहीं है या फिर जो आपके पीसफुल माइंड के लिए ज़रूरी नहीं है वो चीज़ों को आप लोग रिलीज़ कर सकते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड यहाँ पे आया है, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर है। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड यहाँ पे आया है जो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि आपके मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है, मेंटल स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो सकती है, जो ये चेंजेस लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जिस पर आप वो लोग वर्क कर रहे हो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिल सकता है।
इट्स अप टू यू का कार्ड यहाँ पे आया है। आप चाहे जैसे अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों का स्ट्रॉन्ग विल पावर होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अगर आप खुद को डाउट्स करना बंद कर देंगे, सपने देखना अगर आप शुरू कर देंगे, तो बहुत सारे चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आ सकते हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो हर चीज़ को, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से अगर आप लोग गुजर रहे हो तो आप लोगों ने कम्युनिकेट करना है क्लियरली, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी जाते हो तो आप लोगों ने कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखना ज़रूरी है, ऐसा गाइडेंस आप लोगों के लिए मिला है। बोलने से ना चीज़ें संवरती भी है और बिगड़ती भी है, तो हम क्या बोल रहे हैं इस पर आप लोगों का ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और अगर आप लोगों को किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट है या किसी चीज़ का बुरा लग रहा है तो बोल के आप वो चीज़ें, वो मैसेजेस वो पर्सन तक पहुंचा सकते हो और आपकी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो मन में नहीं रखना है, कोई चीज़ बोल के फ्री हो जाना है। अप्रिशिएट भी करना है अगर कुछ अच्छा लगता है तो, और अगर कुछ बुरा लगता है तो अच्छे वे में उस पर्सन तक ये बात को आप लोगों ने पहुँचाना है। घुटन वाले माहौल से अब आप लोगों ने निकलने की कोशिश करना है। कौन सी एनर्जी आप लोगों के साथ खड़ी है और कौन से ब्लेसिंग्स आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाले हैं वो देख लेते हैं। सक्सेस आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाली है, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों लेवल पे आपको सक्सेस मिल सकती है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 2 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि 2 साल बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं, क्या मेजर लेसन्स आप लोगों को सीखने हैं और कौन से मेजर ब्लेसिंग्स आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाले हैं। 2 साल बाद आप कहाँ पे रहोगे ये हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कुछ न कुछ मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ एक मुकाम मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि 2 साल बाद आप बहुत ज़्यादा पीसफुल रहोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि वाइट पिजन पीस को इंडिकेट करता है, तो आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा पीसफुल रहेगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो लाइफ ने आपको सिखाया है या फिर जो एक्सपीरियंस से आप लोग गुजरे हो, उससे जो उथल पुथल होनी थी वो इन्हीं दिनों में हो जाएगी और 2 साल बाद आपकी एनर्जी जो है वो सेटल्ड हो जाएगी। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप लोगों के वाटर साइन हो सकते हैं, और जैसे पानी में तरंगे उठते रहती है तब हम उसकी तह तक नहीं झांक पाते हैं, वैसा आप लोगों का प्रेजेंट कंडीशन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन 2 साल बाद आप लोगों के लाइफ में एक ठहराव आ जाएगा और आप लोग बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में रहोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो भी लेसन्स लाइफ आपको सिखाना चाह रही है वो आप लोग सीख लोगे, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। नंबर 3 यहाँ पे निकला है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो या फिर आप लोग घुट के रह जाते हो, अपनी बातें नहीं शेयर कर पाते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप लोगों ने इस चैलेंज को ओवरकम कर लिया, खुद के थ्रोट चक्रा को हील कर दिया और जहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत है वहाँ अगर आप लोग लेने लग गए, क्लियरली कम्युनिकेट करने लग गए, तो आप लोगों के बहुत सारी चीज़ें जो है वो हल हो सकती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। नंबर 3 विजडम को भी इंडिकेट करता है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा वाइज हो जाओगे, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग थोड़ा सा लॉजिकली सोचने लग जाओगे, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है।
नंबर 3 जुपिटर एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश करोगे, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और आप ये कर भी लोगे, ऐसा भी मैं आप लोगों को बता दूँ। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे मैसेज निकला है। मुझे ऐसे लगता है आप लोग फ्लेक्सिबल नहीं हो, या फिर आप लोग ना चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आपको बहुत टाइम लग जाता हो सिचुएशन के साथ कोप अप करने के लिए, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन आप ये आने वाले दिनों में ये एडजस्टमेंट सीख लोगे, खुद को मेंड करना सीख लोगे, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। इन शॉर्ट आप आपकी वीकनेस पे काम कर रहे हो या फिर काम करने वाले हो, ऐसा थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। यू आर क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स का मैसेज यहाँ पे आया है। आप लोग जब कोशिशें करोगे तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और आपके गोल्स आप लोग अचीव कर सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और 2 साल के बाद आपके सपने ज़रूर पूरे हो सकते हैं, आपके कुछ गोल्स आप लोग अचीव कर सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपका जो भी गोल है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, वो गोल्स आप लोग अचीव कर सकते हो, ये इंडिकेशन, ये कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। फर्स्ट कार्ड निकल के आया है खुद ही, चैरियट का कार्ड आया है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। एम्परर का कार्ड। द टावर। मून। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकला है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप लोगों का लाइफ ना आसान नहीं है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ अप्स एंड डाउन से आप लोग गुजरे हो, वो चीज़ें इतनी बड़ी भी ना हो लेकिन आपको उतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है। आप थोड़े से सेंसिटिव किस्म के लोग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जो भी दुख आपको मिला था वो आने वाले दिनों में ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, यानी कुछ भी रोना धोना फ्यूचर में नहीं होने वाला है। आप लोगों को जितना कमज़ोर फील करना था वो आप लोगों ने कर लिया, जितना रोना था वो आप लोगों ने रो लिया। अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यू आर मूविंग फ्रॉम योर डिफ़िकल्ट फेज ऑफ लाइफ, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन है वो हो चुकी है और आप लोग अब बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इन दिनों जो पर्सन आपके लाइफ में आया है या फिर जो अभी बहुत जल्द आने वाला है, वो पर्सन आपके लाइफ का सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप हो सकता है या फिर वो मैरिज भी हो सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे वो रिश्ता मुझे बहुत ज़्यादा हार्मोनियस लग रहा है और आप लोगों की कंपैटिबिलिटी उस पर्सन के साथ बहुत अच्छी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जो दुख वाली एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है।
4 मेजर अरकाना कार्ड्स आपके स्प्रेड में निकले हैं, तो मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि आपके लाइफ में डेस्टिनी मेजर रोल प्ले कर रही है। वो टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसे आपकी डेस्टिनी थी, वैसे ये नया हार्मोनियस पर्सन आपके लाइफ में आना भी आपकी डेस्टिनी है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप अगर इस पर्सन से मिले भी हो, एक्सीडेंटली भी मिले हो, तो भी ये पर्सन आप लोगों के लाइफ में आना लिखा था। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए वो पर्सन जो है ना, वो जाना पहचाना होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि आप उसको पहले से जानते हो, वैसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप दोनों की सोल एक दूसरे को जानती हो, भले ही आप लोग इस वर्ल्ड में ना मिले हो, लेकिन आप दोनों की सोल एक दूसरे को जानती हो, इसीलिए आप लोग इंस्टेंट कनेक्ट फील करोगे, देखते ही एक दूसरे को पसंद करने लग जाओगे। ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। यानी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ सह चुके हो आप लोग, लेकिन अब उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो लाइफ आपको सिखाना चाह रही है वो आप लोग सीखते चले जा रहे हो, और आप लोग एज अ वॉरियर अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हो बिना डगमगाए। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों की मेहनत वेस्ट नहीं होगी, ज़ाया नहीं होगी, रंग लाएगी। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप लोग डट के मुकाबला कर रहे हो और आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये सिचुएशन आने के पहले शायद आप लोगों को भी पता नहीं होगा कि आप इस चीज़ को फेस कर सकते थे। ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। शायद लोगों को भी ना लगा हो कि आप ये चीज़ को सह लोगे, लेकिन आप लोगों ने वो सह के दिखा दिया है और आप अब उसको ओवरकम भी कर रहे हो। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो 2 साल बाद आप लोगों के लाइफ में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आ सकता है। अगर आप लोग सिंगल हो तो कोई बेटर पर्सन आप लोगों के लाइफ में आ सकता है। अगर आप लोगों के लाइफ में ऑलरेडी कोई आ गया है जिसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो पर्सन आपके लाइफ में मेजर रोल प्ले कर सकता है। वो आप लोगों का सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप या फिर फ्यूचर स्पाउस भी हो सकता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप लोग मैरिज के बारे में नहीं सोच रहे हो तो ये पर्सन लॉन्ग टर्म तक आपका साथ निभाएगा। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अब आप इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हो और उस पर वर्क कर रहे हो और बाद में आपको रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद इतने दिन आप लोगों ने सीरियसली ही ना लिया हो या फिर आपको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस ही ना पता हो, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। द स्टार का कार्ड यहाँ पे आया है। पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑन द राइट पाथ, यानी आप जिस पाथ पे हो वो सही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वो भी सही है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप लोगों ने कोई रास्ता अभी तक नहीं चुना है तो बहुत जल्द आप लोगों को क्लैरिटी मिल सकती है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 8 नंबर जो है ना, वो स्टेबिलिटी को भी इंडिकेट करता है। तो आप लोगों की लाइफ अब स्टेबल हो सकती है, ऐसा थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है। केयरफुली वे योर डिसीजंस, गुड हेल्थ। आप लोग, मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग डिसीजन मेकिंग में थोड़े वीक हो, लेकिन फ्यूचर में आप लोगों का डिसीजन मेकिंग जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। आप लोग सही समय पे सही डिसीजंस लेने लग जाओगे। डिसीजन लेने में जो आप टाइम वेस्ट कर देते थे पहले या फिर करते हो एट प्रेजेंट, वो फ्यूचर एनर्जी में नहीं रहेगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग पार्टनरशिप में अगर कुछ काम शुरू किए हो तो वो भी फ्रूटफुल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लवर्स का कार्ड प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों भी पार्टनरशिप के लिए अच्छा ही माना जाता है। तो मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप लोगों का सोलमेट या फिर आप लोगों का ट्विन फ्लेम आप लोगों के लाइफ में आने के चांसेस है 2 साल के बाद या फिर 2 साल के अंदर वो पर्सन आप लोगों के लाइफ में आ जाएगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर कुछ लोग हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ के इश्यूज अगर आप लोग डील कर रहे हो, एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम से अगर आप लोग डील कर रहे हो तो उसमें भी आपको रिकवरी मिल सकती है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ग्रुप 2 को प्यार चाहिए, बस यही इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
आपको पीसफुल रहना है, आपको प्यार चाहिए, यही आप लोगों का रिक्वायरमेंट है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बहुत लोगों की जो फ्रेंडशिप है वो रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड रिलेशनशिप में आने के चांसेस भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहे हैं। आप लोगों की एनर्जी चेक कर लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल पर्सनालिटी हो आप, या तो आप लोग ऑलरेडी क्वीन एनर्जी में हो या फिर बहुत जल्द जाने वाले हो, या फिर ये जो टाइम फ्रेम है 2 साल का तब जा सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते तो नहीं हो, लेकिन बिना मांगे ही आपको बहुत कुछ मिल जाता है, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। फिर से 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। हारमोनियस रिश्ते की एनर्जी आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाली है। बहुत अकेले रह लिए आप लोग, बहुत सहना था वो सह लिए, अब आपको और नहीं सहना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, यानी जो आपका नेचर है ना, स्ट्रेस ले लेना, लोड ले लेना, पैनिक हो जाना, चिंता करना, शायद वो अब बदलने वाला है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एक चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है कि आप लोग मेंटली स्टेबल हो जाओगे फ्यूचर में, ऐसे चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में स्ट्रेस कम हो जाएगा फ्यूचर में, तभी आप लोग पीसफुल बनोगे। जब स्ट्रेस कम होता है तभी मेंटल पीस मिलता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एम्परर और एम्प्रेस, क्या जोड़ी है आप लोगों की। ग्रोथ, एबंडेंस, फर्टिलिटी, सारी चीज़ें, जितनी अच्छी चीज़ें हैं, हार्वेस्टिंग पीरियड को ये कार्ड इंडिकेट करता है, पॉजिटिव आउटकम को इंडिकेट करता है। जो कपल कंसीव करना चाह रहे हैं उनका कंसेप्शन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जो लोग सिंगल है उनके लाइफ में कोई प्यार करने वाला आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व होके उनका रिश्ता जो है वो किसी कंफर्मेशन पे जा सकता है, एंगेजमेंट, शादी हो सकती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर कुछ कमिटेड रिलेशनशिप में आप लोग जा सकते हो, ऐसा भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ग्रोथ और एबंडेंस का भी ये कार्ड है। ये कार्ड में सारी ही चीज़ें आ गई। जो जो चीज़ों पे आप लोग वर्क कर रहे हो या फिर जो जो चीज़ें आप चाहते हो वो 2 साल बाद लगभग आपके पास रहेंगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लगभग बोला इसलिए ताकि कुछ तो चीज़ें छूटती भी है ना, परफेक्ट तो नहीं होती है लाइफ, कुछ तो चीज़ें छूटती है, लेकिन जो मिलेगा वो भी बहुत रहेगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों को एसिडिटी या कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर ऐसा है तो अपनी डाइट पे ध्यान देना है, हेल्दी खाना खाना है, मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, वर्कआउट आप लोगों ने करना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि ग्रुप 2 को बस प्यार चाहिए और वो मिल जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। आप लोग शायद अपने करियर के बारे में सोचते ही नहीं हो, करियर में आप लोग सैटिस्फाइड हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंजल्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। लुक फॉर अ साइन का इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है। कुछ भी करने से पहले सोचिएगा ज़रूर और सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ एक कॉम्प्रोमाइज़ेस से आप लोग गुजरे हो, अब तक आपका लाइफ उतना रिवॉर्डिंग नहीं था, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। शायद आप लोगों ने बहुत सारे एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हो, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन अब जो है आपका टाइम रिवॉर्डिंग हो सकता है आने वाले दिनों में, ऐसा थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। ये सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट रहेगा। जो भी सर्कमस्टांसेस से आप लोग गुजर रहे हो, जो भी एनर्जी आप लोग महसूस कर रहे हो, अगर आप स्टक फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो,
तो आप लोग इस एनर्जी में से बाहर आ सकते हो, इम्प्रूवमेंट है फ्यूचर में, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कौन से मेजर ब्लेसिंग्स आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाले हैं वो देख लेते हैं। कामदेव का कार्ड यहाँ पे आया है। सक्सेस इन लव एंड रोमांस। आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। मुझे ऐसे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में शायद आप लोग हंसना ही भूल गए हो। वो सारी चीज़ें, लाफ्टर वो ऐड हो सकता है आपके लाइफ में। आप लोगों की एनर्जी लाइट हो सकती है, लाफ्टर आप लोगों की लाइफ में ऐड हो सकता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आपकी लव लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। पैशनेट लवर आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाला है। तो अब आप सोच लीजिए कि क्या क्या चेंजेस आप लोगों के लव लाइफ में आने वाले हैं। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। शायद आपका सबकॉन्शियस माइंड ये अट्रैक्ट करना चाह रहा हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। कामदेव का कार्ड मुझे और एक इंडिकेशन दे रहा है कि शायद आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही अट्रैक्ट करना चाह रहे हो या फिर हासिल करना चाह रहे हो। तो वो पर्टिकुलर पर्सन मैनिफेस्ट हो सकता है आपके लाइफ में। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं है तो शायद उसके लिए कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में हो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि 2 साल बाद आपकी लाइफ कहाँ पहुँचने वाली है। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, मेजर चेंजेस, मेजर ब्लेसिंग्स, मेजर चैलेंजेस कौन से रहेंगे, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों ने इस क्रिस्टल को चूज़ किया है, यानी आप लोगों का थॉट प्रोसेस और ज़्यादा क्लियर होने वाला है, क्लैरिटी आप लोगों को मिलने वाली है। ये इंडिकेशन मुझे इस क्रिस्टल को देख के मिल रहा है। शायद आप लोगों को क्लियर ही नहीं है कि आप लोगों को क्या चाहिए, कहाँ पहुँचना है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ज़्यादा आप लोग नहीं सोचते हो आगे तक की, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। जो भी है क्लैरिटी मिलने वाली है आपको इस क्रिस्टल के तरह, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वाइज वन का वो कार्ड यहाँ पे निकला है। जैसे ये कार्ड जो है ये यहाँ पे आउल है जो विजडम का प्रतीक है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा होशियार होने वाले हो, समझदार होने वाले हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो भी सिचुएशन है आपकी करंट सिचुएशन, अगर आप फेल्यूर, रिजेक्शन भी एक्सपीरियंस कर रहे हो तो भी आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिखा रही है और आप इवॉल्व हो रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों का डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्शन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शायद आप लोग यूनिवर्स में यकीन रखते हो, हायर फोर्स में यकीन रखते हो, ऐसा थॉट भी मुझे यहाँ पे आ रहा है। ये जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, अगर ये चैलेंजिंग है तो भी ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है और ये आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव लेके आने वाली है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, फेलियर, रिजेक्शन, चैलेंजिंग सिचुएशन या फिर कुछ रिवॉर्डिंग टाइम भी है, तो भी ये बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है कि आप लाइफ से क्या सीख रहे हो इस तरफ, तो वहाँ पे आप लोगों का ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सीखना है, नेवर स्टॉप लर्निंग का मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों ने अपना नज़रिया बदलना है, ब्रॉड रखना है विजन को। वही जब हम समझदार हो जाते हैं ना, तभी हम लोगों को, सिचुएशन को, लाइफ को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। वही इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपका नज़रिया ही चेंज होने वाला है लाइफ के प्रति, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप और ज़्यादा मैच्योर, समझदार हो सकते हो फ्यूचर में, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। न्यू बिगनिंग का कार्ड यहाँ पे आ गया है।
जब हम काली रात को फेस करते हैं तब सूरज निकलता है, वैसा ही कुछ आपके लाइफ में हो सकता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अभी एट प्रेजेंट भले ही कितना ही डार्कनेस क्यों ना हो, ये एक नई शुरुआत होने वाली है, वो इंडिकेट कर रहा है। ऐसा मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। कभी कभी आप लॉस्ट फील कर सकते हो, ये एनर्जी को भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ, पर ये टेम्पररी है, जल्दी आप इसको ओवरकम कर लोगे। द व्हील का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी टर्निंग पॉइंट को इंडिकेट करता है। आपकी एनर्जी जो है वो शिफ्ट होने वाली है। मेजर चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आने वाले हैं, वो भी पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आने वाले हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो डेस्टिनी आपको फेवर नहीं कर रही है एट प्रेजेंट, वो फ्यूचर में कर सकती है। ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कभी कभी आप स्टक फील कर सकते हो, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ आगे ही नहीं बढ़ रही है, तो कुछ मूवमेंट हो सकता है, स्पीड अप हो सकती है एनर्जी। ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों की इनर स्ट्रेंथ ये दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और आने वाले समय में ये आप लोगों का प्लस पॉइंट रह सकता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये जो मुश्किल फेज़ है, इसको फेस करने के लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वो आप जुटा रहे हो, समहाउ आप मैनेज कर रहे हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे ये जो लड़की है अपने आप में डिफेंस कर रही है, जंग को लड़ रही है, ऐसा इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। भले ही आप लोग करेजियस ना हो, लेकिन आप इस मोमेंट में करेजियस साबित कर रहे हो खुद को। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों ने फॉरगिवनेस और कंपैशन की क्वालिटी को डेवलप करना है। आप लोगों का बिहेवियर आपको रिप्रेजेंट करता है। किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो भी उसको माफ़ कर देना है, क्योंकि उनका बिहेवियर उनको रिप्रेजेंट करता है। कांटों के नेचर में होता है चुभना और फूलों के नेचर में होता है खुशबू फैलाना। आपको क्या बनना है ये आप लोगों ने सोचना है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। और अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो या फिर जज करते हो तो वो आप लोगों ने बंद करना है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो आप स्टक फील कर रहे हो लाइफ में, ये आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये एक न्यू मून का कार्ड है, लेकिन पूरा डार्क नहीं है। अगर आप इसके बॉर्डर को देख रहे हो तो यहाँ पे एक सिल्वर बॉर्डर है, वो आप नज़रअंदाज कर रहे हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ज़िंदगी में चैलेंजिंग सिचुएशन भी आती है तो वो भी अपने अच्छे के लिए आती है, बहुत कुछ सिखाती है। वैसे आप सीख रहे हो, लाइफ आपको बहुत कुछ सिखा रही है। आप और ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो, और ज़्यादा समझदार हो रहे हो, और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जल्द ही मेजर शिफ्ट आने वाला है, ये भी मुझे पता चल रहा है। 1 का नंबर यहाँ पे आया है, तो आप लोगों के लाइफ में अग्रेशन, एम्बिशन ऐड हो सकता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर आप लोगों का ऑरा और ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। ये एनर्जी को भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। सन एनर्जी फ्यूचर में प्रोमिनेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, तो आप लोगों की चमक और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे सोने को गर्म करते हैं तब वो गहना बनता है, वो आपका पीरियड चल रहा हो, ऐसा भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको गर्म किया जा रहा है, इसलिए नहीं कि आपको तकलीफ दे, लेकिन इसलिए कि आपकी चमक बढ़ जाए। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आने वाले दिनों में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और ब्राइट पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो और नंबर 1 की एनर्जी में आप लोग रह सकते हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग अपने फिजिकल अपीयरेंस पे भी बहुत सारा वर्क कर रहे हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। शायद इतने दिन आप लोग वर्कआउट ना कर रहे हो और अब करने लग जाओ, या फिर आप लोग स्किन केयर, हेयर केयर करने लग जाओ, या फिर और ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहने की कोशिश आप लोग करने लग जाओ। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग और ज़्यादा इम्प्रेसिव हो सकते हो, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और भी डिटेल में देख लेते हैं। हीरोफेंट का कार्ड आ गया है। जो भी शादी लायक लोग हैं, जो सुटेबल मैच ढूंढ रहे हैं,
उनके लिए गुड न्यूज़ है, उनको वो पार्टनर मिलने वाला है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 2 साल के अंदर आप लोग सेटल रहोगे। और जो लोग शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहे हैं, उनका ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप हो सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो आपके अभी तक के रिलेशनशिप है और ये वाला जो रिलेशनशिप है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। ये पर्सन कुछ स्पेशल होगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि जो पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है वो बहुत ज़्यादा सेटल्ड एनर्जी वाला होगा। लोग उनके पास एडवाइस लेने के लिए जा रहे हो, ऐसे फील्ड में होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या फिर भले ही उनका प्रोफेशन ना हो, लेकिन उनके वर्ड्स ऐसे हो कि वो किसी को गाइड करते हो या फिर अपलिफ्ट करते हो एनर्जी। ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। ये किसी प्रिस्ट या धर्म गुरु के एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो पर्सन वैसा स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। विजडम बहुत होगा वो पर्सन में, या फिर वो किसी ऑनरेबल पोजीशन पे भी हो सकता है जहाँ उनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता हो। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। 5 नंबर अगेन चेंज को रिप्रेजेंट करता है। 10 नंबर 1 को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग एम्बिशियस होगे, एग्रेसिवली अपने गोल्स को अचीव करोगे या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अचीव करने की कोशिश करोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 2 नंबर मेंटल स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, तो वो आप लोगों में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इसी की वजह से आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और सिंगल्स, आप लोगों की शादी ज़रूर होगी। फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून का ही कार्ड यहाँ पे आया है और फिर से मेजर अरकाना कार्ड आया है, यानी मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस आने वाले 2 सालों में हो सकते हैं। ये आने वाले 2 साल आप लोगों के लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट साल हो सकते हैं, ऐसा इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों का हाल फिलहाल मन नहीं लग रहा हो अपने काम में, या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो भी आप वहाँ पे खुश नहीं हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आपका प्रोफेशनल लाइफ देख लेते हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको पता है कि कितना ग्रोथ आ सकता है, इसका आंसर ऑलरेडी आपको पता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों का प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा स्ट्रेसफुल तो हो सकता है, लेकिन रिकवरी ज़रूर है उसमें, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही कि आपके प्रोफेशनल लाइफ की चिंताएं दूर करने का आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुका है। आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो और आपको ऑलरेडी मिल चुका है, या फिर कोई साइकिक पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ ना कुछ डिवाइन गाइडेंस आप लोगों को मिल रहा है, आपके जो सर्कमस्टांसेस है उसमें से बाहर आने का रास्ता, गाइडेंस आपको मिल रहा है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और रिकवरी होगी ज़रूर, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये 2 साल जो है ये रिकवरी वाले हो सकते हैं, उसके बाद आपको ग्रोथ मिलेगा, ऐसा भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। जो लोग कंसेप्शन के बारे में सोच रहे हैं उनके भी चांसेस है कि वो कंसीव कर ले, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। कभी कभी ये कार्ड ना मुझे मदर डॉटर या मदर सन को भी इंडिकेट करता है। अगर आप लोगों के लाइफ में मिसिंग है और आप प्लान कर रहे हो तो आने वाले दिनों में वो हो सकता है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ओवरऑल आपकी पर्सनल लाइफ ज़्यादा अच्छी रहेगी एज कम्पेयर टू आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके एनर्जी को चेक कर लेते हैं। चैरियट, फूल, आपके रिलेशनशिप में एक टोटली नया पर्सन आ सकता है जो आपके पास से कनेक्टेड ना हो, ये चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यानी आपका एक्स आने के चांसेस नहीं लग रहे हैं मुझे,
या फिर अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो और उसमें खुश नहीं हो तो वो एंड हो सकता है और एक नई शुरुआत होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कुछ एंड होता है तो हमको बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए होता है। ये ख़त्म होगा तभी तो एक हार्मोनियस रिश्ता आप लोगों के लाइफ में ऐड होगा, वो मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ। लेकिन हमारा अटैचमेंट ऐसा रहता है कि हमको बुरा लग जाता है। अननेसेसरी अटैचमेंट से दूर होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ कॉइन्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप और नई जिम्मेदारियां सिर पे लेने वाले हो और इसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल आपके प्रोफेशनल लाइफ में बढ़ सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से शायद आप लोगों का सोशल लाइफ कम हो जाए, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर आप लोग खुद को लिमिटेड कर दो कि मेरी यही दुनिया है, मैं इस पे ही फोकस करूँगा या करूँगी, ये भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग अब इधर उधर नहीं भटकोगे, किसी पर्टिकुलर पर्सन पे ही फोकस करोगे, ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। टेन ऑफ वॉन्ड्स जिम्मेदारियों को इंडिकेट कर रहा है, तो आने वाले दिनों में आप लोगों की जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ने वाली है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू पावर होता है, तो आप लोग और ज़्यादा पावरफुल भी होने वाले हो, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। जैसे ही हम लोग जिम्मेदारियाँ लेना सीख लेते हैं उतने ज़्यादा पावर में आते हैं, तो जिम्मेदारियों से मत घबराइए, ये मैं आपको कहना चाहूँगी। आने वाले समय में स्ट्रेस भी बढ़ने वाला है और जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली है और आप ज़्यादा पावरफुल होने वाले हो, ज़्यादा मैच्योर होने वाले हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड यहाँ पे आया है। अबेंडेंस का कार्ड भी यहाँ पे आया है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों के लाइफ में कुछ चीज़ें छूट रही है या फिर कुछ चैप्टर्स क्लोज हो रहे हैं, आप लोगों ने उसके बारे में फिर से सोचना है, रिकंसिडर का मैसेज यहाँ पे मिला है। अगर आप लोगों के लाइफ में कुछ चीज़ें छूट भी रही है या फिर आप लोगों की जिम्मेदारियाँ बढ़ भी रही है, तो ये आपके अच्छे के लिए है, तो आप लोगों ने पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ एक प्लान्स है जिस पे आप लोग वर्क करना चाह रहे हो, तो आप लोग कर सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो भी प्लान्स या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स आप लोग हाथ में लेना चाह रहे हो, उसमें आप लोगों को ग्रोथ अबेंडेंस मिल सकता है, ऐसा भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा फॉर्म में आने वाले हो, आप लोग जो करने की सोच रहे हो बहुत दिन से वो करने वाले हो और आप पावर में आने वाले हो फिर से, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ओरिजिनल आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग और डैशिंग हो सकती है, लेकिन कभी कभी इंसान डगमगा भी जाता है ना, वैसा कुछ आपके साथ हाल फिलहाल हो रहा हो, लेकिन आप आपकी फिर से ओरिजिनल जो पर्सनालिटी है, जॉयफुल पॉजिटिव, वैसी पर्सनालिटी में आप लोग फिर से ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि पहले आप जो दिल में आया वो कह देते होंगे, लेकिन अब आप थोड़े समझदार हो गए हो या फिर आने वाले दिनों में होने वाले हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब आप लोग बोलने से पहले थोड़ा सा सोचोगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सिंगल्स की शादी होने वाली है, लेकिन शादी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी लेके आती है, बहुत सारे चेंजेस भी लेके आ सकती है, इसकी वजह से थोड़े से इनिशियल डेज में आप लोग स्ट्रेसफुल रह सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आप लोग बहुत सारी जिम्मेदारियाँ अपनाने वाले हो, ग्रोथ लाने की सोच रहे हो, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप लोगों ने अब आपकी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कितना टाइम आप किस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आप लोगों ने अब सोच समझ के करना है, ऐसा थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है।
आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें अब सीख लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको और भी बड़े चैलेंजेस को फेस करना है जो आपकी ग्रोथ लाने वाले हैं। ये मैं आप लोगों को बता दूं। कौन से ब्लेसिंग्स आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाले हैं वो देख लेते हैं। पार्वती जी का कार्ड यहाँ पे निकला है, वो ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। डिफीट ऑफ एनिमीज, यानी आप लोगों के जो भी दुश्मन है या फिर जो आपके वेल विशर नहीं है, जो आपको परेशान करते हैं, आप लोग जीत लोगे या फिर उनको रास्ते से हटा सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। विक्ट्री ओवर ऑब्स्टैकल्स का मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, तो आप लोग अपने ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम कर लोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यूनियन विथ अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर, ये भी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आपका जो पार्टनर है वो स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व हो सकता है, उसी का कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिला है। तो डेफिनेटली यूनियन तो ज़रूर होगा और वो एक डिवाइन कनेक्शन रहेगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। विक्ट्री, स्ट्रेंथ, यूनियन, और क्या चाहिए, सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं। आप लोग माँ पार्वती जी की या फिर गणेश जी की उपासना भी कर सकते हो, माता रानी का जगराता भी आप लोग रख सकते हो, ताकि आप लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाए, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो लोग हिंदुज़म में यकीन नहीं रखते हैं वो छोटी लड़कियों को गिफ्ट्स दे, ये भी एक इफ़ेक्टिव रेमेडी है अपनी विशेस को पूरी करने की, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। जिसे पार्वती जी के गोदी में यहाँ पे गणेश जी है, तो जो लोग कंसेप्शन के बारे में सोच रहे हैं उनकी गोद भर सकती है, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आप ऐसी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे आप इनको अगर गौर से देखोगे तो गोद में बेटा है, यानी नर्चरिंग क्वालिटीज़ उनमें है, एक हाथ में तलवार है, यानी वो ज़िंदगी की लड़ाई भी लड़ रही है, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यानी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का बैलेंस इन्होंने बनाया है, ये मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो वो एनर्जी आप मैनिफेस्ट करोगे फ्यूचर में, ऐसे बनने की कोशिश करोगे, तभी आप लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ने का कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आया था। शायद इनिशियली कोप अप करने में आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लगे, लेकिन आप ये कर सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कितने आराम से ये शेर पे विराजमान है, वैसे आप लोग इस्टेब्लिश होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों का स्पिरिट एनिमल लायन हो सकता है, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग स्पिरिट गाइड्स और स्पिरिट एनिमल्स के बारे में जानते तो हो ना? अगर आप नहीं जानते हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 4, तो देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ 2 साल बाद कैसी रहेगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। मेजर चेंजेस, मेजर ब्लेसिंग्स और मेजर चैलेंजेस को आज हम लोग देखने वाले हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों में वॉरियर स्पिरिट है और आप लोगों का एक फियरलेस एटीट्यूड है जो कभी भी गिव अप नहीं करता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप लोगों के ऑब्स्टैकल्स जल्द ही दूर हो सकते हैं, ये क्रिस्टल मुझे वही दर्शा रहा है। आप लोगों को अगर कुछ डर परेशान कर रहे हैं या फिर आप लोग अगर हाल फिलहाल थोड़े से डगमगा गए हो तो आप लोगों ने वैसा नहीं करना है। आप लोगों ने फियरलेस रहना है, एक योद्धा की तरह अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ना है। जीत ज़रूर हासिल होगी आपको, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये
आपके पास से रिलेटेड कुछ एक ऐसी चीज़ें हो गई है जिसकी वजह से आप लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप आपके लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो लोग पलट पलट के पीछे देखते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अगर आपको पास्ट की कुछ चीज़ें रोकती है तो आप लोगों ने रुकना है, समझना है, और अगर वो अननेसेसरी अटैचमेंट्स है तो उसे टोटली ब्रेक करना है ताकि आप आपके लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर पास्ट में कुछ बिटर चीज़ें हो चुकी है आपके लाइफ में तो उसे भुला देना है आप लोगों ने और लाइफ में आगे बढ़ना है। ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये आपकी प्रीवियस लाइफ को भी इंडिकेट करता है। तो अगर कोई कार्मिक बैगेज है तो उसे भी आप लोगों ने क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तब आप एक गेम चेंजर हो सकते हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये साउथ नोड को इंडिकेट करता है, यानी आप लोगों के लाइफ में केतु प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। केतु जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व करता है एज अ सोल आपको, तो वो आप इवॉल्व हो रहे हो कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर के। ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। केतु थोड़ा सा सेटल होने में तकलीफ भी देता है, तो शायद आप लोगों को इमोशनल स्टेबिलिटी या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कुछ दिक्कतें जारी हो। ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मटेरियलिस्टिक गेन से केतु दूर करता है और स्पिरिचुअल गेन कराता है। स्पिरिचुअल अप्रोच आपके लाइफ में ऐड करता है। ये आपकी प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग केतु महादशा से गुजर रहे हो या फिर 7th हाउस में केतु होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। केतु की बॉडी इनकम्प्लीट होती है तो कभी कभी आप लोग खुद को इनकम्प्लीट समझते हो। ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आप लोगों ने अपने इमोशंस को रेगुलेट करना चाहिए। आप लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और डिटर्मिनेंट हो सकते हो। जो चीज़ आप लोग ठान रहे हो उसे करके दिखाने वाले आप लोग हो सकते हो, लेकिन हाल फिलहाल थोड़े से टची हो गए हो, इमोशनल हो गए हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोगों को इमोशनल स्टेबिलिटी ना मिल रही हो। ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अधूरापन, अकेलापन वाली एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। 2 साल बाद क्या हाल रहेगा वो देख लेते हैं। लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये टावर मोमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। मुझे ऐसे लगता है कि अगेन ये 16 नंबर 7 को रिप्रेजेंट करता है, तो केतु एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। ये लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट करता है। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आने के बाद आप और ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे और आप उड़ना सीख लोगे। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स का मैसेज यहाँ पे निकला है। तो आप लोग हर एक सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हो और उसमें से निखर के बाहर आ सकते हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और ये आपके प्रीवियस लाइफ के होने की वजह से आपका लाइफ थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे निकला है, तो जो इनकम्प्लीट आप फील कर रहे हो वो फ्यूचर में कंप्लीशन हो जाएगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो तो वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और अगर आप लोग इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो तो इमोशनल स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में ऐड हो सकती है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कंटेंटमेंट और ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में आप लोग फ्यूचर में रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 7 और 3 नंबर सिग्निफिकेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और भी इसे डिटेल में समझ लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स वेटिंग पीरियड को इंडिकेट करता है। आप लोग वेट कर रहे हो कोई पर्सन आ जाए या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। न्यू बिगनिंग, पर्सनल लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है।
आप लोगों का कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट है या फिर आप लोगों को दो लोगों में चुनना पड़ रहा हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो पर्सन आपके लिए बना है या फिर और कोई आपके लिए बना है, ऐसा कुछ माइंडसेट आप लोगों का होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। स्टार का कार्ड रिवर्स में आया है, तो आप लोग थोड़े से ब्रोकन फील कर रहे हो, नाउमीद हो गए हो, ये माइंडसेट मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जो आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी नहीं है, गिव अप करना आपके नेचर में नहीं है, लेकिन अभी आप थोड़े से मायूस हो गए हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन या फिर पेनफुल सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो और आपको हील होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा ही बड़े हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। डिले आप लोगों को बहुत हो रहा है और उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, अब आपसे ये वक्त नहीं कट रहा हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 2 साल बाद आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे ऐसा नहीं, लगभग सॉल्व हो सकते हैं, ऐसा इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ देख लेते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ से बेटर है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो लोग अपने गोल्स पे वर्क कर रहे हैं उनको कुछ पॉजिटिव आउटकम मिल सकते हैं, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कुछ अप्रूवल मिल सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपकी जो मेहनत है वो रंग ला सकती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग ऑलरेडी ऑनरेबल पोजीशन पे हो या फिर बहुत जल्द हो सकते हो। आप लोगों का ग्रोथ रेट जो है वो बहुत अच्छा है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। फिर भी आप जितनी मेहनत करते हो उतने रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो भी बहुत शानदार है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन आप लोग भी हार मानने वालों में से तो हो नहीं, आप लोग भी वो चीज़ें क्यों नहीं मिल रही है, वो रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, ये सोच के एनालिसिस करके उससे सॉल्व कर लोगे और विक्ट्री आपको मिल जाएगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में आपकी पर्सनल लाइफ से भी ज़्यादा अच्छी मुझे आपकी प्रोफेशनल लाइफ लग रही है। पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू तो हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले आप लोगों को हो सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा मिक्स रिजल्ट्स आप लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ में मिल सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में जो न्यू बिगनिंग होने वाली है उसका मतलब ये है कि कोई एक बेटर पर्सन जो लॉजिकली सोचता हो वैसा पर्सन आप लोगों के लाइफ में आ सकता है, जो प्रैक्टिकल हो, लॉजिकली सोचता हो, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट उनका अच्छा हो, ऐसा पर्सन आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये कार्ड कंसेप्शन को भी इंडिकेट करता है, तो थोड़े से प्रॉब्लम्स के बाद आप लोग कंसीव कर सकते हो या फिर कुछ ट्रीटमेंट के बाद आप लोग कंसीव कर सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो पर्सन आने के लिए जब आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाओगे तब वो पर्सन आपके लाइफ में ऐड हो सकता है, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आपका इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है, आपका खालीपन दूर होने वाला है, आपका अकेलापन दूर होने वाला है, ये एनर्जी को ही मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। हेल्पफुल पीपल आप लोगों को मिल सकते हैं, आपके गोल्स अचीव करने में कुछ एक गाइडेंस आप लोगों को मिल सकता है या फिर किसी की मदद आप लोगों को मिल सकती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। किसी मेडिएटर के ज़रिए आप लोगों की शादी भी हो सकती है, ऐसा भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। पॉजिटिव रहना है आप लोगों ने, बहुत सह लिया, बस थोड़ा सा और, जल्द ही आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है। लिसन टू योर इंट्यूशन का मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है। आपका इनर वॉइस बहुत अच्छा है, आपको वो बार बार गाइड करते रहता है।
या फिर कोई एक साइकिक पर्सन आप लोगों की हेल्प कर सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों ने उस इंट्यूशन को सुनना है, समझना है, इम्प्लीमेंट करना है, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोग बिल्कुल रेडी हो नए चेंजेस के लिए, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो थोड़े से चैलेंजिंग सिचुएशन अगर आप लोग हाल फिलहाल फेस भी कर रहे हो, टूट भी गए हो, तो भी मायूस मत होइए, फिर से उठ के खड़े हो जाइए, फिर से चलना शुरू कीजिए। मुझे 2 लाइन आपके लिए याद आ रही है कि तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तहान अभी जारी है, एक दिन ऐसा आएगा कि वक्त कहेगा कि तेरी बारी है। और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। 2 साल के अंदर आप लोगों को स्टेबिलिटी मिलने वाली है, फिर चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो, चाहे फिर वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। पर शायद आप लोगों को कुछ रेमेडीज़ करना पड़े या फिर कुछ हीलिंग प्रोसेस से गुजरना पड़े, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। हायर फोर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं वो देख लेते हैं। नित्यानंद प्रभु का मैसेज यहाँ पे निकला है। एम्पैथी एंड लव फॉर ह्यूमन काइंड, आप लोग किसी चैरिटी से जुड़ सकते हो, डिवाइन एनर्जी से जुड़ सकते हो, तब आपका कार्मिक बैगेज क्लियर हो सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। चैरिटी या चैंटिंग का मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, जो आपके कार्मिक बैगेज को क्लियर कर सकता है। और आप जो स्टक फील करते हो या फिर बेवजह जो स्ट्रगल करते हो आप लाइफ में, आप एक बहुत ही प्योर सोल हो लेकिन कुछ कार्मिक बैगेज की वजह से बहुत सफ़र कर रहे हो, ये इंडिकेशन, ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। तो आप लोगों ने उसे क्लियर करने की कोशिश करना है, फिर आप लोगों को वो सारी चीज़ें मिल सकती है जो आप लोग डिज़र्व करते हो, ऐसा थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। वृंदा देवी का कार्ड यहाँ पे निकला है। आप लोग अगर किसी घर के बारे में सोच रहे हो, घर लेना चाह रहे हो या फिर घर बसाना चाह रहे हो, तो वो आप लोगों का हो जाएगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। फिजिकल हेल्थ वेलबींग का कार्ड यहाँ पे आया है। आपकी हेल्थ में अगर कुछ एक दिक्कतें हैं तो वो इम्प्रूव हो जाएगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कृष्ण भक्ति या फिर विष्णु भक्ति से आप लोगों ने जुड़ना चाहिए, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। डिवोशन आपके कार्मिक बैगेज को क्लियर कर सकता है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। कौन सा सिग्निफिकेंट नंबर आप लोगों को रूल करेगा आने वाले दिनों में वो देख लेते हैं। 3 नंबर आपको रूल कर सकता है। 3 इज़ रूल्ड बाय जुपिटर, या फिर ये 3rd हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस तो बहुत है, लेकिन आप लोग कैपेबल हो उनको ओवरकम करने के लिए, इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। आप लोगों ने लाइफ में गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लाइफ में मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपको गाइड कर पाए और तब उनके गाइडेंस से आप लोग आपके चैलेंजिंग सिचुएशन को ओवरकम करके वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो जो जिसके आप हकदार हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप लोग थोड़े से स्पिरिचुअल होने के चांसेस है, आप लोगों का ऑलरेडी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्शन है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जुपिटर एनर्जी वो होती है कि वो हर प्रॉब्लम्स को ओवरकम करती है। प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन उनमें से बाहर निकलने के रास्ते भी आपको मिलते हैं, ये मैं आपको कहना चाहूँगी। तो आप लोग ब्लेस्ड पर्सन हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और जिनके लाइफ में तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा होती है, वो भगवान के दिल के बहुत करीब होते हैं, उनका प्योरिफिकेशन चल रहा होता है, इसलिए तकलीफ़ पाते हैं। जैसे ही उनका क्लेंजिंग हो जाता है, उनको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर सफरिंग वाले पीरियड को फेस करने के लिए आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारना है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन आप लोग अपने प्रॉब्लम से बड़े हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
हालात ऐसे हैं कि आप हिम्मत हार रहे हो, लेकिन आप हिम्मत ऐसे रखो कि हालात हार जाए, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। आपका इनर स्ट्रेंथ, मेंटल स्टेबिलिटी और डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्शन, डिवोशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, थोड़ा सा लेट शायद मिल सकता हो, ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। और ऑलरेडी लेट हो चुका है। अब आने वाले 2 साल में तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जिसके आप हकदार हो, जो आप डिज़र्व करते हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि अब आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। ये सिग्नल मुझे स्टार्टिंग में ही मिल गया था। तो आप बहुत ही पीसफुल एनर्जी में रहोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। विक्ट्री आफ्टर हार्डशिप, ये आपका लाइफ का मोटो है और वही होने वाला है 2 साल के अंदर। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ग्रुप 4 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस चारों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।